मार्केट। ओके, तो लास्ट लेसन में हमने फाइनेंशियल सोर्सेस के फाइनेंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट यानी एक ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंस को रोटेट किया जाता है, यानी कि पैसे को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। कैसे? ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर जो जिनके पास पैसा सरप्लस में है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जिनको पैसा चाहिए वो पैसा वहां से बोरो करते हैं, राइट। तो यानी कि एक तरीके से मेडिएटर का रोल करता है। तो देखते हैं एक बार, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन refer to the process which allocation of fund is done by saver in the household sector। मतलब जो सेवर्स हैं जो हाउसहोल्ड सेक्टर में रहते हैं वो थ्रू टू मैकेनिज्म, बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि जो बैंक और फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये इनके थ्रू अपना जो पैसा है वो रोटेट करते हैं। देखो आप एक इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ मार्केट, यानी कि एक मार्केट, अपन मार्केट का एक हमने वो ले लिया, एक पिक्चर ले लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंड के जो फ्लो कैसे होता है फंड का। तो देखो आप, सेवर में क्या आ गया, हाउस होल्ड फर्म्स, ये सारे आ गए जो इन्वेस्ट करने के इच्छुक है, यानी वो लोग, इसको अपन सरप्लस यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस यूनिट। यानी इनके पास जो एक्सेस अमाउंट है, सरप्लस का जो अमाउंट है, ये उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जनरली लोग पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? या तो वो बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, राइट, या फिर वो फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे, और फाइनेंशियल मार्केट में यहां पर जो अवेलेबल है आपके फाइनेंशियल एसेट्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स, राइट। ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स, इनको परचेज करते हैं। समझ गए मेरी बात को? या तो वो पैसा किस में इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में, या वो पैसा किस में इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में, जहां पर वो फाइनेंशियल एसेट्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। समझ आ गई बात? यानी कि सेवर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट में या बैंक में, और यहां से लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, फंड को बोरो करते हैं। लाइक जैसे बिजनेस फर्म्स है, ये वाली यूनिट है ना, ये डेफिशिएंट यूनिट है, यानी कि यहाँ पर हमेशा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ, फॉर एक्सपेंशन, राइट। जैसे कि बिजनेस फर्म्स, इनको पैसा चाहिए तो ये बोरो करेंगे कहाँ से, या तो बैंक से बोरो करेंगे, गवर्नमेंट है, ये भी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को, यानी कि जो मतलब फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ये भी फाइनेंशियल मार्केट में जाकर अपनी सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, सेल करते हैं। अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और ऐसे ही इंडस्ट्रीज है, तो ये क्या करते हैं, ये भी बैंक से लोन लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज को फाइनेंशियल मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट या बैंक है, ये सेवर से पैसा लेकर जो जिनको रिक्वायर्ड है वहां पर इन पैसे को पहुंचाता है, और उस सरप्लस जो अमाउंट है उस पैसे की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी फंड का मोबिलाइजेशन करता है। समझ गए? यानी कि यहां से पैसा कहां पहुंचाया, यहाँ पर जो डेफिशिएंट यूनिट है यहां पर पहुंचाया पैसा। ठीक है बेटा। और इसके बदले में रिटर्न में ये क्या प्रोवाइड करते हैं, जो भी ये इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या देंगे, बदले में इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो इस तरह से ये जो फंड है ये रोटेट होता चला जाता है। समझ गए? यहां से ये पैसा यहां गया और यहां से इंटरेस्ट और डिविडेंड, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला, और इस तरह से ये पैसा रोटेट होता चला जाता है। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है इसका मेन क्या जो इसका ऑब्जेक्ट है वो ये है कि सरप्लस यूनिट से पैसा लेकर उसको डेफिशिएंट यूनिट तक या जहां पर रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंचाना, और पैसों की और अमाउंट जो है इसकी प्रोडक्टिविटी को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है। तो इस बेस पर हम फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में देख लेते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे फर्स्ट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, लाइक हम जब पढ़ ही रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट का मेन मोटिव ही क्या है, जो सेविंग्स है, सेविंग्स किसी हाउस होल्ड जो सेविंग्स है उनको मोबिलाइज करना, यानी कि सरप्लस यूनिट से कहां लेके जाना,
डेफिशिएंट यूनिट तक फॉर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, फॉर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, राइट। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, मतलब यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है, फाइनेंस मार्केट की बात कर रहे हैं अपन, जो सिक्योरिटीज है उनका जो प्राइस है उसको डिस्कवर करने में भी फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? तो जो फाइनेंशियल मार्केट है, राइट, यहाँ पर हमेशा बायर और सेलर मौजूद होते हैं। बायर कौन है? बायर कौन है? सेवर। और ये कौन है? बोरोवर, है ना। यानी कि बायर वो है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सिक्योरिटीज में, सेलर वो है जो सिक्योरिटी सेल कर रहा है ताकि उसके पास क्या है? फंड आए। तो ये ऑल टाइम यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो जो सेलर है, यानी कि जो ये सेलर है, इसकी जो सिक्योरिटीज है उसको रेट डिसाइड करने में ये मार्केट बहुत बड़ी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि जो किसी भी चीज का जो प्राइस जब डिसाइड होता है ना, प्राइस डिसाइड करने के लिए ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सप्लाई और डिमांड। दीज फोर्स आर डिसाइडेड टू प्राइस ऑफ एनी सिक्योरिटीज। ये जो फोर्सेस है ना, ये किसी भी जो सिक्योरिटी है, यानी कि इक्विटीज है और अदर सिक्योरिटीज है, उनके प्राइस को डिस्कवर करने में हेल्प करता है। लाइक डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है जो सिक्योरिटी उसका प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि डिमांड कम है तो जाहिर सी बात है प्राइस क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। यहाँ पर जैसे आपको बताया बायर एंड सेलर, राइट, यानी कि हर टाइम इन्वेस्टमेंट करने वाला भी है और हर टाइम कौन है? बेचने वाला भी, सिक्योरिटीज को सेल करने वाला भी है। तो इस कंडीशन में और ये स्मॉल सेविंग्स है जो यहाँ पे लगी हुई है, तो जब भी हमको अपन पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी सिक्योरिटीज है, हम किसी भी सिक्योरिटीज में जो हमारे लिए फ्रूटफुल है हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमें जब भी और इसके अलावा हमें जब भी फंड की रिक्वायरमेंट है, देन वहां पर बायर है ऑलरेडी बहुत सारे, तो हम अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिक्योरिटीज को खरीदा भी जा सकता है एनी टाइम, और एनी टाइम उसको सेल भी किया जा सकता है, क्योंकि जो है मतलब ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, क्लियर। देन आफ्टर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि लाइक हमको स्पेशली किसी फाइनेंशियल मार्केट में जाकर हमें सिक्योरिटीज को सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि शेयर मार्केट जाकर या फाइनेंस मार्केट जाकर आप सिक्योरिटीज के रेट का पता लगाते थे, लेकिन अभी जैसे ही ऑनलाइन हो गई है सारी चीजें, तो हम किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को रीड कर हम देख सकते हैं कि वहां पर मतलब किस सिक्योरिटीज के क्या कॉस्ट है, हमें किस कंपनी के अंदर शेयर्स को इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है किस सिक्योरिटीज में। तो यहाँ हमारे जो आना जाना और एनालाइज करना, सर्चिंग करना और ऑल ऑफ दीज जो कॉस्ट है वो सारी क्या हो गई? खत्म हो गई। यानी हमें एक प्लेटफॉर्म पता है, वहां जाकर हम अपनी जो भी हमारी क्वेरीज है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो वो हमारे ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। तो बेसिकली ये चार जो फंक्शंस है जो कौन कंप्लीट करता है? फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स, अपनी जो स्मॉल सेविंग्स है हाउस होल्ड की उसको वो कहाँ पर लेकर जाता है? डेफिशिएंट यूनिट में, यानी कि मोर प्रोडक्टिव यूजेस में। देन आफ्टर जो भी आपकी सिक्योरिटीज है उनके प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। कौन से दो एलिमेंट की वजह से? सप्लाई और डिमांड फैक्टर की वजह से। और लिक्विडिटी, यानी कभी भी आप अपने एसेट्स को सेल कर सकते हो, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऑल टाइम, क्योंकि इसका मेन स्मार्ट फंक्शन ये है कि बायर और सेलर हमेशा इसके अंदर मौजूद रहते हैं और हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसकी कॉस्ट को भी क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है
पॉज करें, इसको नोट करें। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज मनी मार्केट, राइट। कैपिटल मार्केट यानी कि ये वो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए फंड को जनरेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिकली कैपिटल मार्केट में इक्विटीज, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस इनको इशू किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट। तो क्या है, लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, इस मार्केट में मतलब इन दोनों मार्केट में ये क्या किया जाता है, इशू किए जाते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट टाइम जब ये सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती है तो वो की जाती है प्राइमरी मार्केट में, और जब इन सिक्योरिटी को ही मान लो आपस में जब शेयर होल्डर एक्सचेंज करते हैं तो वो कहाँ होता है, वो सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, इनके डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लेते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट यानी कि बेसिकली जो ये मार्केट है ना, ये वर्किंग कैपिटल को जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट ये क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, राइट। इन इंस्ट्रूमेंट को या इस मार्केट में इशू किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर यानी कि ये 1 ईयर के लिए अप टू, ये जो सिक्योरिटी इशू की जाती है ये केवल 1 साल के लिए, यानी विद इन 1 ईयर इनको मैच्योर करना होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो कंसर्न है, जैसे कि हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग पढ़ा था हमने 11th क्लास में। तो वहां से जो फंड जनरेट होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के कंसर्न है, वो पैसा सारा कहाँ जाता है, ट्रेजरी बिल में। तो कई बार जो ट्रेजरी बिल है उसका फंड शॉर्ट हो जाता है, तो ये अपनी सिक्योरिटीज, ठीक है, ये अपनी सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक के थ्रू ये सारी सिक्योरिटीज क्या की जाती है, इशू की जाती है। ठीक है, ये 14 डेज है आपका। इसके अलावा 14 डेज है, 26 डेज है, फिर 91 डेज है, यानी कि अप टू 1 ईयर केवल उतने टाइम के लिए ही ये जो सिक्योरिटीज इशू की जाती है। और ट्रेजरी बिल की जो फेस वैल्यू है ना, वो है 25,000। तो जो 25,000 की एक ट्रेजरी बिल होता है और इसके मल्टीपल में ही इसको इशू किया जाता है। और इस ट्रेजरी बिल को ही जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ये जब भी इशू किए जाते हैं ये अपने फेस वैल्यू से कम पर इशू किए जाते हैं। लाइक जैसे 25,000 का एक ट्रेजरी बिल है तो इसको मान लो 24,500 पर इशू किया जा सकता है। ठीक है, और जब भी ये मैच्योर होगा, यानी कि आफ्टर 14 डेज है और 91 डेज है, व्हाटएवर जो भी टाइम, मतलब जिस पीरियड के लिए भी इशू किया गया है, तो जब इसको वापस से इसको रिडीम किया जाएगा तो किस पे किया जाएगा, पूरे फेस वैल्यू पे किया जाएगा। और जो रेस्ट अमाउंट है वही इन्वेस्टर की क्या होती है, इनकम होती है। जैसे कि 25,000 का ट्रेजरी बिल है, मान लो ये 24,500 पे इशू किया और मैच्योरिटी के बाद इसको पेमेंट किया गया 25,000 का, तो 500 क्या हो गई, इन्वेस्टर की इनकम हो गई, राइट। तो ये ट्रेजरी बिल है, इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। देन आफ्टर है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ये 15 डेज के लिए इशू किया जाता है, 1 डे टू 15 डेज के लिए इशू किया जाता है और इसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीज होती है। कमर्शियल पेपर की कॉस्ट कितनी होती है, 5 लाख रुपीज। और ये जनरली जैसे जो बिजनेस है उनकी शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लाइक कंपनी है, कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने हैं, तो जो भी मतलब कि जो इशूइंग कॉस्ट है उसको बेयर करने के लिए जो
कमर्शियल पेपर कंपनी इशू कर सकती है ताकि उसके अगेंस्ट जो भी पैसा है वो उसके इशूइंग एक्सपेंसेस पर वो खर्च कर सकती है, यानी कि जो भी मतलब प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग है या जो भी इसके जो भी अंडर राइटिंग कमीशन है व्हाटएवर, जो भी इसका इशूइंग का जो भी एक्सपेंसेस है उसको वो मीट आउट करने के लिए कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है और उस फंड को जनरेट कर सकती है। कॉल मनी, कॉल मनी का मतलब ये है कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक बैंक दूसरे बैंक मतलब बैंक के बीच में ये इशू किया जाता है। और क्या होता है जैसे कि जो हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई है वो बैंक के लिए एक सीआरआर और इनकी फिक्स करती है, लाइक आपको अपने बैंक में इतना क्रेडिट रिजर्व रखना होगा, ठीक है। ये रेट क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो मान लो जैसे बैंक के पास उतना फंड नहीं है, फंड शॉर्ट है, तो वो दूसरे बैंक से उस एक्सेस पैसे को डिमांड कर सकती है फॉर द शॉर्ट पीरियड। और वो ये फोन पर ही होती है सारी चीजें और वो सारा फोन के ऊपर ही डिसाइडेड हो जाता है और ये फंड ट्रांसफर हो जाता है और उस ताकि वो लिक्विडिटी को मेंटेन कर सके ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ठीक है। तो ये होते हैं कॉल मनी, यानी कि कहने के साथ ही पैसा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। देन आफ्टर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि ये ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये बाय बैंक ही इशू किया जाता है, राइट। और जो ये जैसे क्या होता है कि मान लो जैसे बैंक है, बैंक में डिपॉजिट की रेट तो कम है, यानी डिपॉजिट अमाउंट तो कम आ रहा है लेकिन क्रेडिट रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि बोरो करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। दोबारा समझो, इन्वेस्ट सेविंग करने वाले कम है, यानी बैंक में पैसा फंड कम है लेकिन लोन लेने वाले बहुत ज्यादा है, बोरो करने वाले बहुत ज्यादा है। तो वो जो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है उसको वो थ्रू सीडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बिहाफ पर वो पैसा जनरेट करते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। जैसे पैसा रोटेट होता है तो विद इन 1 ईयर ये क्या होता है कि अपनी मीट आउट कर लेते हैं इस कमिटमेंट को। तो समझ में आ गया कि आपके पास बैंक के पास सेविंग्स कम है, डिपॉजिट कम है, लोन ज्यादा देना है, तो उस क्रेडिट को प्रोवाइड करने के लिए ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है बैंक वो इशू करती है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसको किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। देन आफ्टर है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल हमने लास्ट में पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वही है ये कमर्शियल बिल, यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को हेल्प करता है थ्रू क्रेडिट बेस पर, जो मतलब वो एक पेपर बिल लिखकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वो क्रेडिट गुड्स को मतलब के जो तो कमर्शियल बिल इन द सेंस कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस को हेल्प करता है कमर्शियल बिल लेकर और वो क्रेडिट गुड्स के बदले में ये कमर्शियल बिल को एक्सचेंज किया जाता है। ये भी वही है 3 मंथ से लेकर और ये अप टू 12 मंथ तक के लिए इशू किए जाते हैं। तो ये भी एक वर्किंग कैपिटल यानी कि शॉर्ट टर्म की जो भी रिक्वायरमेंट होती है फंड की उसको मीट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है और ये सारे के सारे किस में इशू किए जाते हैं, मनी मार्केट में। तो हम ये भी कह सकते हैं मनी मार्केट है जो ये कैसा मार्केट है, शॉर्ट टर्म मार्केट है, और कैपिटल मार्केट एक लॉन्ग टर्म फंड को जनरेट करने के लिए लॉन्ग टर्म का मार्केट है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज इशू की जाती है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज इशू की जाती है। सिक्योरिटीज को इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको पॉज कर